नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा ये हुई कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसी में देखिए दो शब्द हैं, क्रिया और विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताएंगे? इसके साथ जुड़ा हुआ है क्रिया। तो जब शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वही तो कहलाएंगे क्रिया विशेषण। साथ में जुड़ा हुआ है इसी की परिभाषा निकल गई यहीं से कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विकारी होते हैं। विकारी अर्थात उनमें विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक के कारण उनमें बदलाव हो जाता है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनका बहुवचन भी बदल जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदल जाता है। कारक के कारण इनमें बदलाव आ जाता है। जैसे एक संज्ञा शब्द ले लेते हैं लड़का, लड़का का लिंग बदलेंगे लड़की हो जाएगा। लड़का का बहुवचन बदलेंगे लड़के हो जाएगा। इस तरह से ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द में ऐसे बदलाव आते रहते हैं, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और एक शब्द ऐसे होते हैं जो अविकारी होते हैं, अर्थात उनमें विकार नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। जैसे कारक के कारण या लिंग के कारण या वचन के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, अपने ही रूप में रहते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का मतलब समझ गए? जो शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण बदलते नहीं हैं, अपने रूप में ही रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। अब देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, लोग जा रहे थे। पहला उदाहरण, जा रहे थे क्रिया है। मैंने क्या कहा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो जा रहे थे क्रिया है, इसकी विशेषता। कैसे जा रहे थे? धीरे धीरे जा रहे थे। जा रहे थे की विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है, यही धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, पिताजी सुबह आए। आना क्रिया है। फिर कब आए? सुबह आए। सुबह शब्द इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुबह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यहाँ देखिए, आप वहाँ बैठिए। बैठिए क्रिया है। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? वहाँ शब्द। वहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर बच्चा बहुत रोया। कितना रोया? रोया क्रिया है। क्रिया की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब यही बताया गया कि ये अव्यय शब्द हैं, अर्थात धीरे धीरे को आप हमेशा इसी रूप में शब्द को पाएंगे। सुबह का कोई लिंग वचन के कारण बदलाव नहीं होता है, वहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत शब्द में आपने कहीं परिवर्तन नहीं देखा होगा। अगर बहुत का बहुतों बहुवचन बन जाता है तो वह फिर क्रिया विशेषण नहीं रहता है, वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये प्रश्न ये आता है कि क्रिया विशेषण कितने तरह का होता है, कितने इसके भेद होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके 4 भेद होते हैं। एक तो क्रिया कहाँ हुई, क्रिया कब हुई। फिर क्रिया मतलब काम कब हुआ। एक तो क्रिया कहाँ हुई, क्रिया कब हुई, क्रिया कैसे हुई, और फिर एक और प्रश्न करते हैं, क्रिया कितनी हुई, यानी काम कितना हुआ। तो इस तरह से 4 प्रश्न जोड़ते हैं तो 4 तरह के क्रिया विशेषण के भेद का पता चलता है। पहला स्थानवाचक, कहीं आपको पता करना है कि क्रिया विशेषण है तो भेद का अगर पता करना है कि कौन सा भेद है तो यही 4 प्रश्न जोड़ेंगे। या तो कहाँ, क्रिया के साथ यही 4 प्रश्न जोड़ेंगे। कहाँ का, कब का, कैसे का, कितना का। कहाँ प्रश्न जोड़ेंगे?
तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद पता चलेगा अगर उत्तर मिलेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे। कब का प्रश्न जोड़ेंगे अगर उत्तर मिलता है तो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कैसे प्रश्न जोड़ेंगे उत्तर मिलेगा तो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कितना का प्रश्न जोड़ेंगे अगर उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो समझिए कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे। स्थान का मतलब जानते हैं ना, जगह होता है। जगह किस जगह पर क्रिया हुई, स्थान संबंधी विशेषता बताता है क्रिया का। क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, आप देखिए, वह सामने जा रहा, खड़ा है, वह सामने खड़ा है। खड़ा है यहाँ पर क्रिया है, देख रहे हैं ना। इस खड़ा है की विशेषता कौन बता रहा है, कहाँ खड़ा है, सामने। पता चल गया कौन सा भेद है, स्थानवाचक। कहाँ प्रश्न जोड़ेंगे क्रिया के साथ, अगर उत्तर मिलेगा तो कौन सा भेद पता चलेगा, स्थानवाचक का। मोहन बाईं ओर मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर। ठीक है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक और क्रिया विशेषण होते हैं जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, किधर, जिधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। ठीक है ना। छत के ऊपर चिड़िया बैठी है, ऊपर हो गया, कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी है। इस तरह से ये शब्द भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। अब देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल संबंधी पता चलता है। काल का मतलब होता है समय। तो किस समय क्रिया हुई, क्रिया के संबंध में विशेषता तो बताता है ये शब्द, लेकिन समय के से संबंधित विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह अभी आई। कब आई, आई तो क्रिया है, तो ये क्रिया कब हुई, अभी। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी बताए ना, कब का प्रश्न जोड़ेंगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद पता चलेगा। मैं परसों जाऊंगा, कब जाऊंगा, जाऊंगा तो क्रिया है, क्रिया के साथ कब का प्रश्न जोड़ेंगे तभी उत्तर मिलेगा। मैं कब जाऊंगा, परसों जाऊंगा, परसों क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और भी क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लगभग में और भी होते हैं जो ज़्यादा प्रचलित है, मैंने उन्हें लिख दिया है। जैसे आज, कल, तुरंत, सदा, रात भर, बार बार, हर साल, प्रतिदिन। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, ठीक है ना, वह हर साल दौड़ता है। ठीक है, इस तरह से ये कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया की विशेषता बताई जाती है। कैसी विशेषता बताई जाती है, काल संबंधी यानी समय संबंधी। काल का मतलब समय होता है। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम लोग देख लेते हैं। रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है तौर तरीका, यानी किस तरीके से क्रिया हो रही है, किस शैली में क्रिया हो रही है। तौर तरीका जब क्रिया का पता चलता है उसे कहते हैं रीतिवाचक। ठीक है ना। रीति का मतलब क्या होता है, तरीका होता है, किस रीति से, किस तरीके से वो क्रिया हुई। ठीक है ना। तो इसमें कैसे का प्रश्न क्रिया के साथ जोड़ते हैं। क्रिया के साथ जब कैसे का प्रश्न जोड़ते हैं और उत्तर मिलता है तो समझिए कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण देख लीजिए, तुम ध्यान पूर्वक पढ़ो। मैं छोटा छोटा उदाहरण लिखा हूँ आपको समझने के लिए, ताकि हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए, तुम ध्यान पूर्वक पढ़ो। पढ़ो इसमें क्रिया है, क्रिया तो पढ़ो है ना। पढ़ो की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, कैसे पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो। जैसे ही कैसे का प्रश्न जोड़े रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता चल गया। वह जोर से हंसी, हंसी क्रिया है। फिर क्रिया विशेषण का पता करना है, कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है यहाँ पर। तो आप इसके साथ कैसे का प्रश्न जोड़ेंगे, इसी क्रिया के साथ हंसी क्रिया के साथ बोलेंगे कैसे हंसी, वह कैसे हंसी, तो जोर से, यह जोर से क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे और भी क्रिया विशेषण है रीतिवाचक, जिन शब्दों से पता चलता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीति से संबंधित तौर तरीका क्रिया की बता रहे हैं। ऐसे शब्द हैं धीरे धीरे, तेज, अचानक, ऐसे, वैसे, अकस्मात, प्रेम पूर्वक। ये शब्द जो है क्रिया की रीति से संबंधित यानी तौर तरीके से संबंधित विशेषता बताते हैं। अब देखते हैं
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में काम हुआ, जो क्रिया हुई कितनी मात्रा में हुई। तो इसके लिए प्रश्न करते हैं कितना, क्रिया के साथ जब कितना का प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए। तुम बहुत बोलते हो, यहाँ पर क्रिया क्या है, बोलते हो। इसी शब्द से पता चल रहा है ना कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, शब्द बहुत। कितना बोलते हो, उत्तर मिला बहुत। कितना का उत्तर मिला, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह कम खाती है क्रिया है। कितना खाती है, कम खाती है, यह उत्तर मिला कम। तो इसलिए यह जो है कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो और भी परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं शब्द क्रिया की, वो है अत्यधिक, जरा, थोड़ा, तनिक, जितना, अति। ऐसे जो तुम अति करते हो, ठीक है ना, करते हो क्रिया है अति। ऐसे वाक्यों में आप छांट लेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाती है। 4 तरीके से आपने समझा। एक तो स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बताई जाती है कि क्रिया किस स्थान पर हुआ। दूसरा काल यानी समय संबंधी, किस समय वो क्रिया हुई। फिर तीसरा रीति संबंधी तौर तरीका बताया जाता है कि कैसे वो क्रिया हुई। फिर चौथा परिमाण यानी कितनी क्रिया हुई, कितनी मात्रा में हुई। ये आपके समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, क्योंकि विशेषण में भी विशेषता बताई जाती है और क्रिया विशेषण में भी विशेषता बताई जाती है। तो दोनों में अंतर यह है कि जो क्रिया विशेषण शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, और क्रिया विशेषण है यह क्रिया की विशेषता बताते हैं। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण भी होते हैं और विशेषण भी होता है। तो उन शब्दों को देखकर नहीं, उसका प्रयोग देखकर हमें पता करना चाहिए कि यहाँ पर यह शब्द जो है क्रिया विशेषण है कि विशेषण है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, मुझे मीठे केले पसंद है। मुझे मीठा केला पसंद है। मैंने एक उदाहरण लिख दिया, मुझे मीठा केला पसंद है। और दूसरा उदाहरण मैं लिख देता हूं, दूसरा इसी के साथ उदाहरण लिख देता हूं, वह मीठा गाती है। वह मीठा गाती है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ भी मीठा शब्द है, यहाँ पर भी मीठा शब्द है। यहाँ नहीं, यहाँ भी मीठा शब्द है, दोनों में मीठा शब्द है। अब ये पता चलेगा कि दोनों तो विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। देखिए मीठा केला है, केला संज्ञा है, तो ये केला यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और ये देखिए गाती है, ठीक है ना, गाती है, क्रिया की विशेषता बता रही है। कैसा गाती है, मीठा गाती है। तो इसलिए जो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है मीठा शब्द, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो प्रयोग को ध्यान में देखेंगे कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। जब प्रयोग किया गया है वही शब्द अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा, और अगर वही शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण होगा। ये जानकारी हुई। अब इसके बाद इसका बच जाता है, हम पद परिचय यानी व्याकरण के अनुसार इसका हम परिचय देते हैं कि व्याकरण के अनुसार जो परिचय दिया जाता है कि किस कोटि का यह शब्द है उसी को कहते हैं पद परिचय। तो पद परिचय जब देते हैं क्रिया विशेषण शब्द का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर से एक शब्द लेते हैं, धीरे धीरे पद का हमें परिचय देना है, तो सबसे पहले लिख देते हैं धीरे धीरे, और इस पद का हम परिचय देते हैं। कैसे देते हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं। अगर नीचे इस पद का परिचय देना है तो यह क्या है, व्याकरण के अनुसार संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है कि कौन सा शब्द है, व्याकरण की कोटि इसकी क्या है, यह देखते हैं। तो जाहिर सी बात है जा रहे थे,
क्रिया की विशेषता ये बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। तो लिख देते हैं क्रिया विशेषण। सबसे पहला काम करेंगे क्रिया विशेषण लिखेंगे। एक व्याकरण की कोटि का हमें पता चल गया। और दूसरा काम क्या करते हैं कि अब यह क्रिया विशेषण है तो कौन सी क्रिया है, इसका भेद क्या है, यह लिखते हैं। तो प्रश्न अभी बताए ना कौन कौन सा जोड़ना है, कब, कहाँ, कैसे, कितना। तो यहाँ जोड़ेंगे लोग कब जा रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। और लोग कितना जा रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लोग कहाँ जा रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर नहीं है। लोग कैसे जा रहे थे, इसी प्रश्न का उत्तर है। कैसे का प्रश्न इसके साथ लिखेंगे। कैसे, तो कैसे जा रहे थे, धीरे धीरे। कैसे का प्रश्न कब जोड़ते हैं तो उत्तर मिलता है, तो क्या होता है, रीतिवाचक। ठीक है ना। तो पता चल गया कि यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसके आगे लिख देते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरी चीज, अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में तो उसका लिंग लिखते हैं, वचन लिखते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखते हैं क्योंकि लिंग वचन के अनुसार इसमें, कारक के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम लिख देते हैं अव्यय शब्द। आगे कमा करके इसको हम लिख देते हैं अव्यय शब्द, क्योंकि अभी बताया गया कि क्रिया विशेषण जो जितने शब्द हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। तो क्रिया विशेषण कोई भी शब्द होगा, जब आप पहचान लेंगे कि क्रिया विशेषण, उसका भेद लिखेंगे, उसके आगे आप समझ जाएंगे कि अव्यय शब्द है। अब ये देखेंगे, इसमें देखना है कि किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो आगे आप लिख सकते हैं जाना क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। बताने वाला शब्द। ऐसे ही जितने भी क्रिया विशेषण के पद परिचय है आपको देना है। और मैं समझता हूं कि आपके समझ में पूरी तरह से क्रिया विशेषण आ गया होगा। धन्यवाद।